हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आप सब वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हम सब अभी तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 35वें श्लोक में हैं। तो यहाँ पे पहले जैसे कपिल मुनि ने माता देवहूति को, जब माता ने सब पूछा कि कैसे कंडक्ट होना चाहिए इस मार्ग में, तो उन्होंने निष्काम कर्मयोगी का मार्ग, ज्ञानी का मार्ग, ध्यान योगी का मार्ग, फिर भक्तों का भी मार्ग अच्छे से समझाया। ठीक है, अब उतना समझाने के बाद अभी उसी भक्तों के मार्ग में अंत में भी वो कंक्लूड कर रहे हैं कि वो होता क्या है, मतलब अंत में उसको रिजल्ट क्या मिलता है भक्ति करने के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। यस यस, हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भक्ति योगश्च मया उदीरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत्। My dear mother, O daughter of Manu, a devotee who applies the science of devotional service and mystic yoga in this way can achieve the abode of the Supreme Person simply by that devotional service. तो यहाँ वो कह रहे हैं, मेरी माता, हे मेरी माता, जो मनु की पुत्री, जो भक्त, हाँ हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तो चाहे वो योग करे, जो अष्टांग विधि का मार्ग है, या वो भक्ति करे, तो इन दोनों में भी उसको वैकुंठ का मार्ग प्राप्त हो जाता है, भगवान का अपना निज धाम उसको प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति होना चाहिए। केवल अष्टांग योग करके और इंद्रियों को रोक के उतना कर देने से काम नहीं चलेगा, उसको भक्ति करना पड़ेगा। तो यहाँ कहा गया है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान अष्टांग योग का भी पावर समझाते हैं कि अंत में भक्ति तो करना पड़ेगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर वन टू बी सेटिस्फाइड सिंपली बाय प्रैक्टिसिंग सिटिंग पोस्चर्स एंड थिंकिंग हिमसेल्फ कंप्लीट। तो केवल आप पोस्चर्स कर दोगे और आसन लगा लोगे और उसमें परफेक्शन आ गया, तो वो परफेक्शन नहीं है, ये केवल माध्यम है। जो साध्य है वो तो भगवान है। तो वो तो तब पॉसिबल है ना, क्योंकि भगवान क्या है, वो मटेरियल, जितना भी मटेरियल आप काम कर लो उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, वो द्वंद्व का पार्ट है, समझे। तो असलियत तो ये है कि भगवान से आपका संबंध बनना चाहिए। इसलिए संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध ज्ञान होता है भगवान का और आपका, अभिधेय कैसे प्राप्त करना है, और प्रयोजन। तो ये जो अगर हम इसे सोचेंगे पोस्चर कर दिया, और या कई बार हमारे भक्त भी ये सोचते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया है तो भगवान क्यों नहीं मिले। आपका मेहनत से भगवान को कोई लेना देना नहीं। आपका प्रयास में अगर प्रेम दिखेगा तो रेसिप्रोकेशन में भगवान का प्रेम पीछे आएगा। तो प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटर्नल्स हैं वो उतना मायना नहीं रखते। आपको कितना पसीना आया, मैंने इतना पसीना निकाला, मैंने किचन में इतना सेवा किया, इतना पसीना निकाला, या मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने इतना पसीना निकाला,
मैंने कितने लोगों से लड़ाई झगड़े मोल लिए। नहीं, ये सब ठीक है, ये सब फ्रिक्शन, संघर्ष, ये सब अपनी जगह है। क्वेश्चन ये है कि भगवान को कितना प्रेम किया। तो ये ये बहुत जरूरी है कि प्रीति पूर्वक आपने किसी दिन, है ना, कुछ लोग बोलते हैं हम तो 16 माला करते हैं भगवान का नाम का। 16 तो आप कर ही रहे हैं, किसी दिन 17वां बैठ के करके देखिए, वो भक्ति समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप प्रीति पूर्वक कहेंगे नहीं प्रभु मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, वो भाव ही अलग होगा, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको भाव विभोर हो जाइएगा। तो किसी दिन दिया हुआ जो प्रोसेस है साधना का, वो तो वो भी भगवान का सेवा ही है, वो रागानुग भक्ति में भी आ जाएगा या साधना भक्ति में भी आ जाएगा। पर जब आपको रुचि आ जाएगी कि प्रभु मैं आपके लिए, मैं जानता हूँ हमारे ऐसे बहुत सारे भक्तों को मिला हूँ जिनका मतलब ब्रज में अच्छा वास कर रहे हैं और ठाकुर जी को इतना प्यार से सजाते हैं, खिलाते हैं, और इतना मतलब एक रुचि होता है ना, दिखता है। तो ये वो एक हमारी माता जी, उनका नाम भूल गया मैं। नाम कैसे भूल गया? नीलू माता जी, रुक्मिणी मोहन। हाँ नीलू माता जी, नीलाचला चंद्रिका माता जी। हाँ, वो माता जी, हाँ, उनके यहाँ घर पे गया, क्या उनका डिटीज को श्रृंगार करते हैं, क्या वो ड्रेस सीते हैं, और उनका और कुछ है ही नहीं ऐसा लग रहा है जीवन में, वो एकदम और एब्जॉर्ब्ड पूरा गुरु महाराज की सेवा में, है ना। तो ऐसे भक्त होने चाहिए, कथा सुनना है अलग अलग भक्तों से, तो एक प्रॉपर वो होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो एक्चुअली सिर्फ साधना भक्ति तो अपनी जगह है ही, जो साधना है 16 माला, 4 नियम, एक टाइम आएगा कि ये ऑटो मोड में चला जाएगा। ऑटो मोड मतलब आप आसानी से कर लेंगे, मतलब उसमें कोई ज्यादा भी संघर्ष ये सब नहीं है। तो वो तो है, परंतु प्रीति पूर्वकम वाला जो पार्ट है, तो इनफैक्ट योगियों को भी ये कर उस लेवल पे आना पड़ेगा। देखिए भक्ति बहुत ही सिंपल और परफेक्ट चीज है, परंतु हम उसके परफेक्शन के आगे पीछे को परफेक्शन समझ के बहुत मेहनत करते हैं, और इसलिए जो परेशान होते हैं ना भक्ति में, ये वो लोग होते हैं जो मेन चीज छोड़ के अन्य चीजों के ऊपर भटकते हैं। जैसे आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, समझो कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल है, धन दौलत ज्यादा है नहीं, और सिंपल चल रहा है, अपना खाना पीना चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, ज्यादा प्रॉपर्टी एसेट नहीं है, कोई फैमिली में कंट्रोल नहीं है, गांव में कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी चीज पे कंट्रोल कंट्रोल ये सब नहीं है, ठीक है, इधर तक ठीक है। परंतु उसका अगर सिंप्लिसिटी है और वो सोचता है कि अरे ये फूल ले जाकर भगवान को चढ़ा के आता हूँ, हाँ अरे भगवान ने क्या खाया कि नहीं, कुछ मैं बना के ले जाता हूँ, और वो भाव जब आने लगेगा ना, तो वो रेसिप्रोकेशन जो है, वो भगवान वो भक्ति है, वो भक्त है और वो भक्ति है, जो कार्य है वो। जैसे हमारे कर्माबाई थी, खिचड़ी खिलाती थी जगन्नाथ जी को, क्या था उसके पास, वो कोई बहुत रिच लेडी नहीं थी, हाँ? तो भगवान प्रायः उसके भूखे हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। वो हमको लगता है कि हमने भगवान के आलीशान बिल्डिंग मंदिर बना दिया है। अभी कल मैं गया था पूना टेम्पल, तो वहाँ एक फैमिली में एक प्रभु जी माता जी बता रहे थे कि मतलब अब हम लोग खुद संडे को मंदिर में नहीं जाते। बोले क्यों? तो बोले वहाँ इतने मतलब विचित्र प्रकार के लोग आने लगे हैं, क्योंकि बड़ा मंदिर है, और वो मतलब उनका उनका मंदिर से कोई भक्ति से लेना देना रहता नहीं, उनका नजरिया अलग रहता है। तो बोले हमारे बच्चे जो हैं इनको जाने में दिक्कत होता है। तो मैं बोला आप लोगों ने लाखों लाखों रुपए दिए और मंदिर बनाया, साइड में लेके लाखों रुपए का फ्लैट लिया, और अब आप जा नहीं रहे। तो कई बार बहुत बड़ा बंगला बना लेने से या बहुत बड़ा वो बनाने से आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो भक्ति भगवान ने उस सब में रखा ही नहीं है। वो तो है, आप भगवान को राजा की तरह रखो, वो सब तो अपना भाव है, वो सही है सभी भक्तों का, लेकिन भक्ति क्या है इसको भी बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा, कि वो जो एक फाइनल टच है ना, वो वाला चीज, वो एक्चुअली वो सार है। बाकी सब जो है वो बेसिकली जैसा बम्बल बी होता है ना, वो भ्रमर, वो भ्रमर क्या करता है, वो जो फूल है ना, फूल छोटे छोटे जो फूल होते हैं, उसको वो
आप देखो कभी आपने वो देखा कि नहीं, पता नहीं इधर भी कहीं होगा, तो एक झुंड होता है फूलों का छोटा छोटा, उसको लेके हम लोग बचपन में ऐसा वो करते थे, तो उससे थोड़ा सा मध टाइप है ना, स्वीट हनी टाइप अंदर आता था। तो ये हम दिखता नहीं हमको, हम तो पूरा फूल लेते तब थोड़ा सा सोखते हैं, वो भ्रमर जो होता है ना वो उसको वहां से बराबर निकाल लेता है उस मध को। हाँ, वैसे हमको बम्बल बी की तरह बनना है, जो असली भक्ति है उसको खींच के निकालना है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सिर्फ योग का कोई पोस्चर को परफेक्ट कर लेने से, अब आजकल देखो ना लोग आपको दिखता है वो यूट्यूब में और फेसबुक में, वो दिखाएंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है, हाथ यहाँ से निकल के वहां डालना है, कहाँ क्या कर लेते हैं ना वो, मतलब इतना आसान नहीं है। एक पाँव को उधर से डाल के इधर कर देना है, एक उंगली पे खड़ा हो जाना है, मतलब ऐसे ऐसे चीज आपको लगेगा माय गॉड यही परफेक्शन है। लेकिन वो तो बंदर वाला नाच है, जो बंदर कर सकता है वो आप कर रहे हो, कोई अन्य प्राणी कर सकते हो आप कर रहे हो, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आप नीचे वालों को परफेक्शन लेके क्या करोगे? आप अपना परफेक्शन करो, आपका परफेक्शन भक्ति है, आप वो करो। लेकिन फिजिकल ऊपर नीचे टांग नीचे करके आपस अपने मोहल्ले में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना है ना, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब वो परफेक्शन क्या काम का है? अभी मैंने एक देखा, एक लड़की करके दिखाती है ऐसा, उधर नहीं ऐसा, आपका यहाँ नहीं ठीक रहा है तो ऐसा करके देखिए। हम बोले वो ठीक है दीदी, पर तू अच्छी पत्नी बनेगी क्या? पहले अच्छी पत्नी बन, अच्छी माँ बन, वो धर्म है। ये पाँव इधर से उधर करके लेना, वो इधर से इधर निकाल के दिखाना, वो आसान है। लेकिन यही भगवान कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो मिलना चाहिए। अन्य चीजें तो चलो बहुत मेहनत पे वो मिल भी जाती है, भगवान कर्म से भी नहीं मिलते। आप बहुत पुण्य कर्म भी कर लोगे तो इसलिए भगवान की भक्ति नहीं, नहीं वो भी नहीं है, भक्ति अगेन अलग है। ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर वन टू बी सेटिस्फाइड सिंपली वो जो भी by meditation one must attain the stage of devotional service as previously described। ठीक है, ध्यान करके जो है भगवान का वो होना चाहिए। As a yogi is advised to meditate on the form of Lord Vishnu from point to point। भगवान विष्णु पे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान करना है। अगर ध्यान भी करना है तो नीचे से लेके अंत तक, जो हमने देखा था बहुत सारे श्लोक पहले हमने देखा कैसे चरण कमल से लेके मुखमंडल तक उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं योगी। As previously described, a yogi is advised to meditate on the form of Lord Vishnu from point to point, from the ankles to the legs to the knees to the thighs to the chest to the neck, in the way gradually up to face and then ornaments। There is no question of impersonal meditation। इसलिए भगवान का जो ध्यान है वो प्रॉपर होता है। ऐसा नहीं कि कोई अव्यक्त चीजों पे ध्यान करना है, उल्लू बनाया है ये सब जो है ना, जितना अव्यक्तवादी है ये सब ने आपको उल्लू बनाया, भगवान का पर्सन ही गायब कर दिया। हाँ, क्या पर्सोना नॉन ग्रेटा, उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, गायब ही कर दिया भगवान को। बेचारे बोलते यार मैं हूँ, बोलती नहीं वो जो अव्यक्त है, अरे वो अव्यक्त तो वो मेरी शक्ति है, वो मैं हूँ। मान ही नहीं रहे। When by meditation of supreme one comes to point of love of God, that is called bhakti yoga, and that point you must actually render service to Lord out of transcendental love। ये सब करने के बाद भगवान के प्रति जो प्रेम आ जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार हम लोग मंदिर में जुड़ जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, वो लोग बोलते हैं तो चलो हम लोग एक माला दो माला लेके बैठ भी जाते हैं मंदिर में। आप देखिए प्राय सब लोग बैठते हैं जब करते हैं, परंतु जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे तो भगवान के प्रति रति उत्पन्न होगा, है ना, वो भक्ति है। हियर इट इज क्लियरली स्टेटेड पुरुषः पुरुषम व्रजेत। द पुरुष द लिविंग एंटिटी गोज टू द सुप्रीम पर्सन, है ना। जो एक जीव है, जो भी पुरुष है, पुरुष यानी भोक्ता बनने आया है यहाँ पे, वो पुरुषम व्रजेत, वो पुरुष के पास जाता है, भगवान कृष्ण के पास जाता है। ठीक है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड लिविंग एंटिटी आर क्वालिटेटिवली वन, बोथ आर डिफाइंड एज पुरुषा। द क्वालिटी ऑफ पुरुषा एग्जिस्ट बोथ इन सुप्रीम गॉडहेड and in the living entity। Purusha means enjoyer, and the spirit of enjoyment is present both in the living entity and in the supreme lord। तो पुरुष यानी जो भोग करने का प्रवृत्ति है वो जीव में भी है और भगवान में भी है। ठीक है, एन एनालॉजी में बी मेड विथ अ रिच मैन विथ एंड अ पुअर मैन। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी का जो है आप तुलना कर सकते हैं
दोनों में भी भोग करने की प्रवृत्ति होती है। हाँ हाँ, लेकिन जो गरीब है वो उतना नहीं आनंद मजा ले सकता जितना एक अमीर आदमी ले सकता है, ज्यादा फैसिलिटी में, ज्यादा बड़े चीजों का वो नहीं ले सकता है। हाँ हाँ, when the poor man dovetails his desires with those of the rich man, however, there is cooperation between poor and rich man, or between big and small man, then the enjoyment is shared equally. हाँ, तो अगर गरीब और अमीर दोनों एक साथ रहने लगेंगे और दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे, तो गरीब भी जो है अमीर की तरह रहने लग सकता है। तो इस प्रकार ये भक्ति हो गया, पुरुषा पुरुषम व्रजेत। तो जब भगवान के धाम में जीव प्रवेश कर जाता है तो उसको वही आनंद मिलता है जो वैकुंठ में भगवान खुद एंजॉय करते हैं। On the other hand, when the living entity wants to enjoy by imitating the supreme personality of Godhead, his desire is called Maya. और उसके विपरीत जब जीव भगवान को छोड़ के आनंद लेना चाहता है वो माया होती है। माया यानी जो परेशान करती है। And it puts him in the material atmosphere. A living entity who wants to enjoy on his personal account and not cooperate with the Supreme Lord is engaged in materialistic life. तो जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है वो भौतिक चीजों में लग जाता है। ठीक है, तो इधर और एक एग्जांपल दिया है, जैसे पूरा शरीर है तो पूरा शरीर खाना चाहता है, शक्ति चाहता है, तो आप हाथ में रसगुल्ला या मिठाई लेके नहीं कर सकते, आपको खा के पेट में डालना होगा, प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार जीव एक भी है, अलग भी है, यही अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। ओके, ठीक है। In the modern age, however, a yoga process has been manufactured with aims of something void or personal, impersonal. तो आजकल जो बना हुआ है ना योग, ये सब इम्पर्सनल है, मार्केटिंग प्रोडक्ट है। हाँ? तो वो कोई मजा नहीं है, मतलब वो योगा करके बस थोड़ा शरीर ठीक हो जाता है, कोई स्पिरिचुअल चीज मिलता नहीं है, ये दिक्कत है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप लोग तब तक थोड़ा सा कोई कीर्तन कर देंगे। वो थोड़ा सर्दी हो गया। ओके, वापिस 36वें श्लोक में जाते हैं। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम्। This Purusha whom the individual soul must approach is the eternal form of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Brahman and Paramatma. He is the transcendental chief personality and his activities are all spiritual. तो ये कह रहे हैं वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों एक ही सुप्रीम पर्सनालिटी के 3 फीचर्स हैं। भगवान यानी भगवान व्यक्ति के रूप में है, परमात्मा भी हृदय में हमारे वास करते हैं, और वो उपदृष्टा अनुमंता च, यानी वो एक देखने वाले हैं और हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं, पर निर्णय नहीं लेते, कंट्रोल टेक ओवर नहीं करते, आपके ऊपर छोड़ दिया। और ब्रह्मन जो है वो सर्वव्यापी, जो भगवान का तेज है वो भगवान ब्रह्मन रूप में है। तो वही कह रहे हैं, लेकिन उनको जाना है उस पुरुष के पास जिनका वो शाश्वत रूप है, और वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है। In order to distinguish the personality whom the individual soul must approach, it is described herein that this Purusha, the Supreme Personality of Godhead, is chief amongst all living entities and is ultimate form of the impersonal Brahman effulgence and Paramatma manifestation. तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि वो पर्सन है, वो व्यक्ति है ना, पुरुष हैं, और वही परमात्मा और ब्रह्म के स्रोत हैं।
और उनको यहाँ पे चीफ पर्सनैलिटी कहा गया है, मुख्य पुरुष, है ना, वो मेन पर्सनैलिटी है, पुरुषम, ही इज द मेन व्यक्ति है। और कठोपनिषद और उसमें कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, यानी सब में से बड़े भगवान स्वयं हैं। गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, फिर 14-27 में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम वो ब्राह्मण जो है मुझसे आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये सब मेरा है। हाँ, मेरा सब कुछ दिव्य है, आप समझ नहीं पाओगे। तो सिंपल हो, मतलब वही पुरुष के पास हमें जाना है जो सभी के चीफ है, मेन है। 37वां श्लोक, रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्याभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्न दृशाम भयम। The time factor who causes the transformation of the various material manifestations is another feature of the Supreme Personality of Godhead. Anyone who does not know that the time is the same Supreme Personality is afraid of the time factor. महाराष्ट्र में ठंडी है फिलहाल, उल्टा हो गया, झारखंड में ठंडी रहता है या महाराष्ट्र में इतना बारिश हो रहा है, घाटों के एरिया में काई लगी, जैसे कोंकण में काई लगे तो यहाँ लगा हुआ है, पहले यहाँ लगता नहीं था। अभी हम लोग आए हैं करुणातरपुर के घर पे विलेज में, तो यहाँ कहा गया है विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। देखिए, भगवान आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आप भगवान को नहीं देखोगे, वो काल रूप में आपके साथी हैं। क्षण क्षण में चीज बदल देते हैं, क्षण क्षण में। आज जो चीज आपको रेलेवेंट लग रहा है, कल वो रेलेवेंट नहीं लगेगा। आज जो चीज आपको शाश्वत लग रही है, कल वो शाश्वत नहीं लगेगी। जो जिस चीज के ऊपर आप इतना आज मेहनत कर रहे हो, कल उसी चीज को आप छोड़ना चाहोगे। ये काल का प्रभाव है, वो अशाश्वत से शाश्वत की तरफ आपको लेके जाता है, आपके विचारों को, आपके इच्छाओं को, आपके शरीर को। शरीर गिरा देते हैं ना भगवान, अंत में जब बुढ़ापा आता है शरीर गिरा देते हैं। तो शरीर गिरा देते हैं मतलब क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि शरीर तुम्हारा नहीं है, फिर भी आप नहीं छोड़ते, फिर एक नया शरीर देके फिर परीक्षा लेते हैं, फिर गिरा देते हैं। मन में भी जो इच्छा है, धीरे 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 हम अपने अनर्थों को छोड़ के भगवान के चरणों में मति को लगाते हैं। कल हम लोग इस गांव में आए, रात को तो देखा बहुत सारे मंदिरों में भजन चल रहा था, नवरात्रि चल रहे हैं, लोग भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो अपना मन भगवान में लगाते हैं। ये वो भारत भूमि है जहाँ हर एक व्यक्ति मन जो है भगवान में लगाता है। तो जो काल है वो स्वयं भगवान है, और जो काल को भगवान, मतलब काल को भगवान से भिन्न देखता है, वो काल से डरता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। तात्पर्य, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ टाइम। काल का जो कार्य है, इसे सब भयभीत रहते हैं, उनको पता ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होगा। मतलब काल से वो इसलिए भयभीत रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है आगे क्या होगा। अभी हमने ये तो कर दिया, अभी हमने नौकरी कर दी, पैसा कमा लिया, आगे क्या होगा। ये ट्रंप ने बीच में ही लोचा कर दिया, अब सब आईटी वालों के जॉब जा रहे हैं। अब वो अलग है कि दासगढ़ प्रभु जी ने पहले ही बता दिया था कि ये उड़ने वाला है, तो आईटी है जो अपना जॉब लेके जाएगा। अच्छा, लेके गए तो हम लोग क्या करेंगे, फिर खेती बाड़ी करोगे, हाँ, या ट्रेड करोगे, या लोकल लेवल पे काम करोगे। सब लोग शहर में आके बस गए, गांव खाली हो गए, जमीन बंजर कर दिए, तो पीछे जाना होगा, वो बहुत जरूरी है। तो काल क्या लाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए डरते हैं लोग, भय है। बट अ डिवोटी हु नोज दैट द टाइम फैक्टर इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड हैज नथिंग टू फियर फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। तो वो जानते हैं कि भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है, वो शांत हो जाता है, वो कुछ बोलता ही नहीं। वो देखता है ऐसा परिवर्तन हो गया, बोलता है हाँ, वो मतलब काल है, वो अपनी शक्ति से चलते रहता है। जैसे कोई गुजर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई गुजर जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अरे क्या करेंगे, कि जो संसार का नियम है
वैसा चलेगा हम, और आप क्या कर सकते हैं, काल है, काल के ऊपर डाल देते हैं। जो काल सही है, बात है काल नहीं की है। तो कई लोग काल से डरते हैं कि आगे क्या होगा, वो होते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता। The phrase Rupa Bhedaspадам is very significant. By the influence of time, so many forms are changing. Rupa Bhedaspадам यानी रूप से जो मतलब पूरा जो मतलब बदल देता है, भेद कर देता है, अभी का रूप और अगला रूप। जैसे हम लोग अभी बचपन में क्या थे, अभी क्या थे, कहीं जाते तो बोलते प्रभु जी आप दुबले हो गए, कोई बोलते आप मोटे हो गए, कोई बोलते हैं तो हमको भी पता है, हम तो आईने में देखते तो वही है, हम तो रोज तो कुछ बदल नहीं रहे। तो ये है, तो रूप क्या करेगा, कोई भी फॉर्म बदल देगा। जैसे अभी ये बिल्डिंग कोई खड़ा है, तो बिल्डिंग आज खड़ा है, अभी नेपाल में इतना बड़ा बड़ा कौन सा हिल्टन होटल ही चला दिया है उधर के जेनजी लोगों ने। तो बिल्डिंग बड़ा है, तोड़ दिया, रूप बदल गया उसका काल के हिसाब से, खत्म कहानी। सत्ताएं बदलती हैं, शासक बदलते हैं, तो सिस्टम बदलता है, इच्छाएं बदलती हैं। तो रूप भेदास्पदम इज वेरी सिग्निफिकेंट। By the influence of time, so many forms are changing. For example, when a child is born, his small form is small, but in course of time, that form changes into larger form. जो पहले एक बच्चा छोटा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो आप कुछ कर नहीं रहे, काल उसको सब कुछ कर रहा है। द बॉडी ऑफ अ बॉय एंड देन द बॉडी ऑफ अ यंग मैन, फिर धीरे धीरे वो एक लड़का बनता है, फिर एक तरुण युवा बनता है। Similarly, everything is changed and transformed by time factor or by indirect control of supreme personality of Godhead. तो भगवान के काल शक्ति से ये सब बदलते रहेगा, और by indirect control of supreme personality of Godhead. Usually, we do not see any difference between the body of a child and body of a boy or young man because we know that these changes are due to action of time factor. तो हम इतना उसमें से बदलाव से परेशान नहीं होते, हमको मालूम है इसमें काल का शक्ति है। तो हर शक्ति का ना अपना एक स्वभाव होता है, इसके ऊपर हमने क्रिएशन के टाइम चर्चा की थी, क्रिएशन की चर्चा कर रहे थे। तो हर चीज अपनी एक तरंग को क्रिएट करता है, ठीक है, वो क्रिएट करता है। जैसे काल का काम क्या है, क्रिएट करना, मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय करना, ये काल का काम। तो वैसे काल क्या करेगा, जैसे वो आगे बढ़ेगा तो हर चीज का स्वभाव को बाहर ले आएगा। इधर देखो, अगर किसी आपको सच्चाई निकालनी ना, उसको सामने रखो थोड़ा देर, उससे बात करो 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 करो, उसके स्वभाव से वो सच्चाई वो खींचेगा मुंह से, ऐसा रहता है। 38 यो अंतः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णवाख्यो अधियज्ञो असौ कालः कलयतां प्रभुः। Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, who is the enjoyer of all sacrifices, is the time factor and the master of all masters. He enters everyone's heart. He is the support of everyone and he causes every being to be annihilated by another. हाँ, यहाँ भगवान विष्णु का डायरेक्ट आ गया। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार करने का कारण है। पकड़े गए भगवान। हाँ, इसलिए जब कोई अभक्त गाली देता है ना उनको, अरे बर्बाद कर दिया भगवान ने, कहा है तुम्हारा भगवान, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, बस यही कि वो सच्चाई सब नहीं जानते। यहाँ क्लियर लिखा है, जो भगवान विष्णु है सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। मैं ही सभी का भोक्ता हूँ, ठीक है। वही काल स्वरूप क्या करते हैं, सभी स्वामियों के स्वामी है वो, जितने भी कंट्रोलर थे उनके भी कंट्रोलर ये हैं। जैसे अभी हम बोलेंगे कि चलो कोई प्रधानमंत्री है, मोदी है, मोदी जी है, तो अभी वो प्रधानमंत्री है तो उनका कंट्रोल है, लेकिन उनके भी कंट्रोलर कौन है, काल।
काल उनका कंट्रोलर है। तो वो सभी कंट्रोलर्स के स्वामियों के स्वामी हैं भगवान, ठीक है। और ही एंटर्स एवरीवन्स हार्ट, सभी के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं परमात्मा रूप में, और वे सबके आश्रय हैं। गीता में कहा है ना, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही गति हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही साक्षी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो कह रहे कि सबके आश्रय भी भगवान ही हैं, और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव से मैं यहाँ पे आ गया 918। ही एंटर्स एवरीवन्स हार्ट, सबके हृदय में जाते हैं। ही सपोर्ट ऑफ एवरीवन, सबका आश्रय स्थान है। ही कॉजेज एवरी बीइंग टू बी एनिहिलेटेड बाय अनदर, एक जीव जब दूसरे का संहार करता है उसके कारण भी स्वयं भगवान है। जैसे सांप है वो मेंढक को खाता है, मेंढक जो है छोटे कीड़ों को खाता है, छोटे कीड़े जो उसके छोटे कीड़े खाते हैं। तो ये सब जो है काल के रूप में, जो देखिए ना, जो भी बड़ा पावरफुल है, आप ध्यान से देखिएगा, समाज में जो बहुत पावरफुल है अपने से दुर्बल को खत्म कर देता है। वो दुर्बल जो है वो तथाकथित दुर्बल उसके लिए है, लेकिन वो अपने में बहुत पावरफुल है, वो अपने से नीचे करता है। लाइक हम लोग यहाँ पे किसी मुर्गी बकरी को मनुष्य जो है काट के खा जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, उसके कंट्रोल में क्वैक 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 करेगा, काट के खत्म कर दिया। और चिकन फ्राई एंड वेज फ्राइज खाता है, और जब उसका घर जलता है या उसके घर में कोई मर जाता है तो बड़ा ही मातम मनाता है। तब वो ये क्यों भूल जाता है कि जैसे तूने किसी का काट के खाया था, तुझे भी पावरफुल ने तेरे नीचे वाले को दबोचा। अभी पूना में वो लड़का था ना जिसने क्या पोर्श गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा दिया, मार दिया। हाँ, पति पत्नी थे, दोनों को उड़ा दिया। उसको जज ने सजा दिया कि तुम एक निबंध लिखो कि कैसे ऐसे करना गलत है। तो न्याय है ही नहीं ना, तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे न्याय तो मिलता है। काल, काल जो है वो बहुत बड़ा न्याय प्रदान करने वाला पावर है भगवान का। देखना, बोलते हैं ना अभी कुछ नहीं कर सकते ना, छोड़ दो, समय उनके साथ साथ देखो बहुत कुछ चेंजेस लाता है। तो अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो काल पे छोड़ दो, सब अपने आप सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ? जो आपको तंग करके गए हैं वो खुद उड़ जाएंगे। जो पता पूछते थे किसी का वो कभी लापता हो गए देखते देखते। हम्म? तो जिसको आप देख रहे हो खुद लापता हो जाएगा एक टाइम में। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज। He is supreme enjoyer and works and all others works as servant and हाँ, चैतन्य चरितमृत में कहा गया एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान एक ही है विष्णु, बाकी सब उनके सेवक हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव जी हो, बाकी देवता हो। द सेम विष्णु एंटर्स एवरीवन्स हार्ट एज परमात्मा एंड ही कॉजेज द एनिहिलेशन ऑफ एवरी बीइंग थ्रू अनदर बीइंग, है ना। देखिए काल चक्र है, कोणार्क मंदिर हम लोग गए थे ना, आपको लाइव दिखवाया था कि कोणार्क मंदिर का काल चक्र है, जहाँ परछाई गिरता है वहां का समय प्रहर सब पता चल जाता है। ऐसे ही वैसे जयपुर में भी है जंतर मंतर, उधर भी ऐसा है। 39 न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेषो न च बांधवः आविशति अप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनम अंतकृत। No one is dear to the Supreme Personality of Godhead, nor is anyone his enemy or friend, but he gives inspiration to those who have not forgotten him and destroys those who have. भगवान का न तो कोई प्रिय है न ही कोई शत्रु या मित्र, किंतु जो उन्हें भूले नहीं हैं उन्हें वे प्रेरणा, बट ही गिव्स इंस्पिरेशन, उनको प्रेरणा देते हैं, और जो नहीं है एंड डिस्ट्रॉयज दोज हु हैव। ये चला गया तुम्हारा स्क्रीन, वो हिंदी में क्या दिए। He gives inspiration to those who do not have forgotten him.
जो उन्हें नहीं भूले हैं उनको प्रेरणा देते हैं, जो भूल गए हैं उनका प्रेरणा हटा भी देते हैं। इसलिए देखो, लोग प्रेरित होना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा आती कहाँ से है? वो यहाँ से आती है। जब भगवान को आप याद रखोगे तो प्रेरणा आएगी, आप में उत्साह बना रहेगा। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को किसी ने पूछा था हमारे यहाँ संडे फीस्ट में कि महाराज जी, आप इतने एल्डर हैं, आप इतना सेवा करते, इतने सारे प्लेसेस में जाके प्रीचिंग करते हैं, और आप अभी रात को 10 बजे भी आप इतना जबरदस्त कीर्तन कर रहे हैं, मतलब महाराज जी आप इतना प्रेरणा लाते कहाँ से? महाराज बोलते हैं, बस कृष्ण से जुड़े रहो, है ना। प्रेरणा जो है वो भगवान बना के रखते हैं। वो उन्होंने तब कहा था, लेकिन मेरे को वो तभी बस इतना ही समझा था कि हाँ चलो भगवान का काम है, पर अभी टेक्निकली अभी समझ में आ रहा है कि सीधा लिखा है कि जो भगवान को मानता है उनको भगवान प्रेरणा देते हैं, जो नहीं मानते उसको ढूस कर देते हैं, है ना, वो ढूस कर देते हैं उसको। ये देखो ये, और उन्हें जो भूल चुके हैं उनका उनका क्षय करते हैं, उनका प्रेरणा को क्षय कर देते हैं। अभी वो कहाँ गया, हो संदीप माहेश्वरी गायब हो गए बीच में, किधर दिख नहीं रहे। संदीप माहेश्वरी जो प्रेरणा देते थे सबको, यस, हाँ क्या क्या कभी कभी भगवान के बारे में बोलता था, कभी नहीं भी बोलता था, कोई उल्ट पटांग बोल देता था, हाँ, गायब हो गया। तो हाँ, भगवान के बारे में आप नहीं बोलोगे और केवल थोड़ा थोड़ा चीज बोलोगे तो फिर गायब भी हो जाओगे। हाँ, हमारे भी एक गुरु भाई हैं जो प्रेरणा देते हैं लोगों को, मोटिवेशनल कोच एंड ये सब। भगवान को छुपा के रखा है, भगवान को गायब कर दिया, तो फिर धीरे धीरे आप भी गायब हो जाएंगे, उनको वैल्यू ही नहीं है। ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रिलेशनशिप विथ लॉर्ड विष्णु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द कॉज ऑफ वंस रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। भगवान विष्णु को भूल जाने से पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु होता है। A living entity is as eternal as supreme lord। जो जीव है ये भगवान की तरह शाश्वत है, but due to his forgetfulness he is put into this material nature and transmigrates from one body to another। और इसलिए वो थोड़ा भूल भुलैया में जाके एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है। And when the body is destroyed he thinks that he is also destroyed। जब वो शरीर नष्ट हो जाता है उसको लगता है मैं ही नष्ट हो गया, वो उसका भ्रांति है। वो नष्ट होता है उसको आराम से बैठना है, अच्छा शरीर गया दूसरा मिलेगा, हाँ हाँ रोना धोना कोई जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली द फॉरगेटफुलनेस इज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद लॉर्ड विष्णु इज कॉज ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन। उसका असली जो कष्ट है वो ये है कि भगवान को भूल चुका है, शरीर में जी रहा है वो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो भगवान को भूल चुका है, ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए राजा कुलशेखर बोलते हैं ना, अविस्मृति चरणारविंदम, हे प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। Anyone who receives his consciousness of the original relationship receives inspiration from the Lord। जो भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित करने में लगा हुआ है उसको भगवान से बहुत प्रेरणा मिलती है। This does not mean that the Lord is someone's enemy and someone's friend। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी के दोस्त है दुश्मन है। उस व्यक्ति ने ही वो इच्छा किया है भगवान से करने का, तो स्वाभाविक है वो एनर्जी उनको मिल जाएगी। One who is not bewildered by influence of material nature energy is saved and one who is bewildered is destroyed। जो भगवान के माया शक्ति से भ्रमित नहीं होता वो बच जाता है, बाकी जो है वो उस चक्कर में डूब जाते हैं। It is therefore said हरिम विना न मृत्युम तरंती। One can be saved from repetition of birth or death without the help of supreme lord। हरि के बिना मृत्युम, आप मृत्यु से बच नहीं सकते, मृत्यु सागर से। इसलिए भगवान विष्णु का आश्रय लेने का कर्तव्य दायित्व हर एक व्यक्ति का है ना। एक मिनट देना मेरे को। अभी हमने कौन सा चाहिए ना, चलो ठीक, अभी 39 किया ना हमने, तो ये श्लोक हाँ प्रभु। 40 ओके। तो ठीक है, ये अगला जो है बहुत अच्छा श्लोक है, मतलब यद यद भयाद वातीवतो यम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षते देवो भगणो भाति यद भयात। एक्चुअली पहले भी ये श्लोक आ चुका है, वो मत भयाद वातीवतो यम, वो उधर है, ये यहाँ पे
तो मेरे भय से सब कुछ होता है, तो भगवान अपनी शक्ति का परिचय दे रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग कल लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और प्रभु जी महाराष्ट्र में मैंने बहुत सॉरी टू स्पीक आउट ऑफ टर्न प्रभु मैंने हाँ, नीलाचल नया की डेटीज का एक वीडियो भेजा है, अगर आपको दिखाना है उनको तो। अभी वो कैसा है, मेरे को मेरा ये कनेक्ट नहीं होता प्रभु, ये प्रॉब्लम है, अच्छा मेरे को समझ अच्छा, में नहीं आता कनेक्ट होने के बाद करना क्या है उसका, थोड़ा नहीं प्रभु आप टेक्निकल। पार्थ सारथी को भेज सकते हो उनको, तो फिर वो। पार सारथी नालायक है, उसका व्हाट्सएप नहीं रहता है, वो टेलीग्राम और ये सब यूज करता है। हाँ बहुत अच्छा है, इसको भेजा तो अच्छा है माता जी का। रुकिए, क्या किया जाता है रे, अगर मैं पार सारथी मैं अगर लॉगिन करूं, कैसे दिखाऊंगा ये वीडियो? चलो मैं लॉगिन करता हूँ। क्या करना प्रभु जी है? बटन शेयर कीजिए, आपका शेयर बटन रहता है ना, उसको शेयर कीजिए प्रभु जी। चलो अभी लॉगिन तो करता हूँ, दो लॉगिन करूंगा तो होता है कि ये भी हाँ हाँ होईल प्रभु जी होईल। हाँ करुणा उधर करके देखा, रुको हा वीडियो है ना, तू इतना हे कर कशावर, हा बरोबर हा ह्याच्यात पाठवला, आता ह्याच्यात गेला, बरं त्याच्यात गेला, मग आता काय करायचं, आला वरती चालेल, ठीक आहे, मागं जायला लागेल, खाली आता प्ले डाउनलोड ओके, चला मग अब स्क्रीन बनना प्ले करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी डिटीज हैं, बहुत सुंदर सेवा करते हैं माता जी। सर्दी हो गया सर्दी, हरी बोल। प्रभु जी मस्त आल्याचा काढा घ्या, आल्याचा काढा। आगे देखो, मेरे को अभी डाउनलोड हो गया था, क्या कर रहे हैं, एक मिनट प्ले कर रहे हैं। कुणाला स्क्रीन, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस हाँ प्रभु प्रभु जी। जी, हाँ यस प्रभु जी। यस प्रभु। हरी बोल। हरी बोल, बहुत हरि सुंदर। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरी बोल हरी बोल। काय करत बघतो, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रसाद को लेके प्रश्न है कि आजकल आप भी बहुत हेल्थ से आप रिलेटेड ऐसा आप कर रहे हैं, तो प्रभु जी क्या ये सच है कि जैसे अन्न तो फिर भी ठीक है, शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद में लिखा है, ग्रेन्स आर दी वेल्थ, तो क्या गेहूं को लेके प्रभु जी ऐसा कि आजकल एक बहुत बड़ा मतलब जैसे सनातनी भी है कि गेहूं ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा उसको कि ग्लूटन है करके ऐसा। प्लीज ये सब बंद करो, खाओ पियो आराम से रहो। यस प्रभु। नेचुरली जब आप लोग, अभी क्या है, शहर में सब कुछ मिलता है ना, तो आदमी को सवाल हो गया है। पहले लोग गांव में रहते थे ना, तो जो अपना उपजाते थे वही खाते थे, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं, तो वो सब तब आएगा जब आप एग्री बेस्ड लाइफ जियोगे। शहर का चोर उचक्कों का जीवन जीते हो और फिर वहां पे आपको क्वेश्चन आएंगे, तो और आएंगे, तो बाजार में सब अवेलेबल है, आप पैक कर लो, आपको सब कुछ मिलता है। आप आप हेल्दी तब रहोगे जब आपके यहाँ के क्लाइमेट में जो चीज आता है वो आपके लिए है, वो खाइए और सुखी रहिए, तभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ गेहूं नहीं आते तो मत खाइए, आपके यहाँ बनता है गेहूं तो खाइए। यस प्रभु जी, थैंक यू। सनातन का नाम लेके कुछ भी आगे पीछे कर देने से थोड़ी होगा। यस राकेश प्रभु, राकेश राय प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस भाई। प्रभु जी अभी जो आपने भजन बजाया एक किनकी आवाज में था, और ये थोड़ा सा अलग टोन, अलग भजन था, तो थोड़ा सा ये उस पर यमुना प्रकाश माता जी डालेंगे। हैं, ये यमुना माता जी हैं,
जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने ये गाना गाया था, गोविंदम आदि पुरुषम। तो वो प्रभुपाद ने कंपलसरी कर दिया कि हर टेम्पल में जब दर्शनार्थी खुलेगा तो वो भजन होगा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा है, वो बहुत सुंदर है। यमुना माता जी ने कहा। जय हो, हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्ण। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी आपको मैं बोल रही हूँ प्रभु जी। आज आप काल के बारे में बोला ना, आज मेरा सब मन का सब आपने पूरी कथा सुना दी प्रभु जी। आज मेरे को ऐसा लग रहा है प्रभु जी, मेरा मन में मतलब घर के लोग बोल रहे हैं मत जाओ वृंदावन या जगन्नाथपुरी, और मैं बोल रही मैं जा रही है। आज मेरे को ना जस्ट साथ साथ जगन्नाथ ने मेरे को साथ साथ सुबह में आज दर्शन दिया। मेरे को बोला तुम पूरा टाइम खराब कर रही है जगन्नाथपुरी को जाने के लिए। तो उतने में मेरी आँख खुल गई प्रभु जी। तो मैं मेरा आज मैं मेरा प्रभु जी को बोला, मेरा प्रभु जी को मैं बोली मेरे को जाने का ही है। कैसा है मतलब नहीं हुआ तो नहीं हुआ टिकट में मेरे पास साथ में बिठा दोगे उसको, बेटे को। कोई बात नहीं, आप आइए, बिंदास आइए, वो इतना लोड नहीं लेना है। नहीं प्रभु जी, आज आपने पूरा मेरा मन का जैसा पूरी कथा आपने पूरा सुना दिया आज। हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, और हमारे कोई वैष्णव और किसी का क्वेश्चन नहीं है। अभी हम हैं यहाँ पे करुणावतार प्रभु के घर पे हैं। करुणावतार प्रभु की मम्मी पापा हैं यहाँ पे अंदर में। मम्मी आई। दर्शन आई बाबा जी। येणार मध्ये आई किचन में प्रसाद बना रही है। था सुन के हम भी थोड़ा परेशान थे, तो काल के ऊपर सुन के ठीक लग गया कि ठीक है जो है काल के अधीन है। ये रहे हमारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। अब ये दोनों मम्मी पापा डिवोटीज बने हैं पहले से ही। उन्होंने भक्ति में लाया, फिर करुणावतार को और उसका एक भाई है, इन दोनों को भक्ति में लाया और बहुत डेडिकेटेड है। प्रभु जी भी हम लोग कल आए थे शाम में, तो प्रभु जी टेम्पल में एक जगह फुल कीर्तन कर रहे थे। तो बहुत अच्छा फैमिली है, कल्चर है। अगर माता पिता कल्चर देते तो बच्चा भी बहुत स्ट्रांग बनता है। तो बहुत जरूरी है कल्चर देना, सिर्फ ज्ञान देना, स्कूली पढ़ाई दे देना या अकाउंट में पैसा डाल के दे देना, ये सब तो मतलब बाह्य चीज। आजकल लोग पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बेटे के नाम पे इंश्योरेंस लाखों करोड़ों रुपए रख देना यही सक्सेस है। वो तो एक पार्ट है, वो तो आप बिना टेंशन के कर भी सकते हैं। जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा बच्चों के नाम पे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक अच्छी संस्कार देना, शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और इन दोनों माता पिताओं ने बहुत अच्छे से, दोनों भाइयों को बहुत अच्छा कल्चर है, डिसिप्लिन है ना। तो ऐसा है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, तो चाहिए तो हम लोग कल मिलेंगे। हाँ, कुछ बोलना है किसी को तो बोल सकते हैं। कोई नए लोग हैं प्रभु जी। हाँ, वो वीडियो जो चल रहा था प्रभु, वो हम लोग को भी रोज सुन सके, इसलिए वीडियो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। नहीं, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा। जिसको चाहिए वो मुझे पिंग करो, मैं आपको भेज दूंगा। प्रभू जी पार्साची प्रभू जी लिंक पाठवलेली आहे आपल्या याच्यावरती मेसेज देखो बॉक्स अभी भेजा हुआ है, अभी जो कमेंट्स है उसमें पर जाओ और लिंक को कॉपी कर लो, आपको मिल जाएगा। वैसे यूट्यूब में भी डालोगे ना गोविंदम आदि पुरुषम, बस वो आ जाता है। हर इस्कॉन मंदिर में सुबह सुबह चलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, यस रमाकांत। प्रभु जी अभी आप बोले ना कि जिसको जो कुछ बोलना है, तो वो जो प्रभु जी का सवाल था ना, वो गेहूं के प्रति, गेहूं के अबाउट कुछ, तो क्या है ना प्रभु जी, वहाँ मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो गेहूं पूरे इंडिया में जाता है वो हरियाणा से होता है ना। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ था, पूरा केमिकल मिल गया था पूरे खेत में, जितना भी बीघा में जो भी जमीन था। तो वो पूरे गांव वाले जब उस गेहूं को जब आटा जो भी करके खाए रोटी बनाकर, तो पूरे गांव वाले सडनली 1 वीक के अंदर बाल्ड हो गए थे पूरा। और वैसे भी प्रभु जी एक कार्बोहाइड्रेट का उतना रोल नहीं होता है हमारे बॉडी में, तो ये भी एक कारण है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाई, अब कहाँ
हम तो ऐसे ही बाल्ड हैं, पर ठीक, बाकी लोग। यस, रेणु माता। यस, रेणु माता। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने पुरुष के बारे में बताया है, तो जीव को ही बोला जाएगा ना, जो भोग भोगना चाहता है, चाहे स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं होता है ना। नहीं, पुरुष मतलब जीव, वो कोई भी हो। स्त्री और पुरुष यानी जो मेल फीमेल शरीर है वो अलग, आत्मा जो है उसको पुरुष कहा गया है। और परम पुरुष भगवान है। पुरुषम पुरुषम व्रजेत, पुरुष को पुरुष की तरफ जाना होगा। कौन से पुरुष की तरफ? भगवान की तरफ। ऐसा। ओ, आज राजेश प्रभु का बर्थडे है, मैं भूल गया। आज राजेश यादव प्रभु जी, दोनों लोग खड़े हैं, दोनों लोग सुन रहे हैं, वही मैं बोलने वाली थी कि ये कुछ नहीं बोल रहे। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं भूल गया, मैं आपको कॉल करने वाला था क्लास के बाद। हरे कृष्णा। जी बोल जी बोल। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सरल स्वभाव के हैं और एकदम मतलब भावुक हैं, प्रेमी भक्त हैं एकदम। वृंदावन जाते हैं पूरे परिवार को। देखो, एक अकेले का जीवन चलाना मुश्किल है, पूरे परिवार का जीवन, उसमें भी मुंबई जैसे शहर में। और उसके बाद जो है भक्ति में रहते हुए, भक्तों के नखरों को सहते हुए और आगे बढ़ते रहना, ये अपने आप में सेकंड चैलेंज है। तो ये मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम किए हैं प्रभु जी, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। यस, रेणु माता, आपको कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि परम पुरुष की तरफ जाना है ना। पुरुष हम सब जीव हैं, जो परम पुरुष से रिलेटेड बोला है ना। हाँ हाँ, परम पुरुष, पुरुषोत्तम हाँ, जैसे बोलते हैं, पुरुषों में हाँ, बराबर। उत्तम, और परम पुरुष की तरफ। हाँ, बराबर। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। तो यस, आप लोगों का और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। कल मिलता। शिल्पा माता जी। यस प्रभु जी, अभी आपने परमात्मा का दो चीजें बताई, एक वो विटनेस है और दूसरा क्या बताया? एक दो संस्कृत वर्ड यूज किए आपने, परमात्मा। उपदृष्टा अनुमंता च, 13 चैप्टर में आता है परमात्मा का जो रोल है। उपदृष्टा अनुमंता च मतलब वो देखने वाले, इज ओवरसियर, सब कुछ देखते हैं वो, आप जो भी कर रहे हो, इज द विटनेस, साक्षी है वो। और वो सैंक्शनर है। सैंक्शनर का मतलब है वो आपके फ्री विल में नहीं घुसते, वो गाइड है, गाइड। जैसे कृष्ण क्या है ना, भगवान के रूप में जब वो आते हैं तो आपके जीवन में घुस जाएंगे, वो सारा चेंज कर देंगे। जैसे आपके घर में है कोई, आपका मम्मी आ गई समझो, वो आएगी, बोले ये किधर क्यों रखा है बेड, उधर करो, हाँ ये इधर क्लास नहीं रखने का, उधर करो। वो अधिकार ले लेगी क्योंकि वो आपसे बड़ी हो रहा है, रिलेशन वैसा है। लेकिन आपका कोई फ्रेंड आएगा, माता जी को फ्रेंड आती है, बोलते अकॉर्डिंग टू मी अगर ये ग्लास तुम वहां रखोगी ना तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये टेबल वहां करोगे ना तो मेहमानों को बैठने में आसान होगा। वो करेगी नहीं कुछ, लेकिन वो आपको गाइड करेगी। तो भगवान क्या करते हैं कि जब तक जीव पूरा प्रेम नहीं दिखाता तो भगवान उतना ही प्रेम उसको दिखाते हैं। एज अ परमात्मा वो एज अ बस आपको गाइड करेंगे अंदर से, ये करना है, अंदर से एक आवाज देते हैं, नहीं ये गलत है, ये करो। आपके लिए करके कुछ नहीं देंगे। आपने गड्ढे में गिरे तो फिर गिरो, तो तेरा देख ले। तो वहां पे वो एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह रहते हैं कि तुम तुम्हारा देखो, मैं गाइड कर दूंगा। और जब आप पलट के बोलोगे नहीं आप मेरे हो, तो बोले ऐसा क्या, रुक अब मैं तेरे लाइफ में पूरा एंट्री मारता हूँ। फिर भगवान उस भक्त के लाइफ में पूरा एंट्री मारते हैं। वो सोचता कुछ है, भगवान करके उसके लिए कुछ रख देते हैं। टेंशन मत ले, मैं तेरे को वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो वैसा है। तो परमात्मा जो है उपदृष्टा अनुमंता च है, वो उतना ही सैंक्शन कर दे जितने अपने काल कर्म में और आपके प्रारब्ध में है। और जो आप सोच रहे हैं उसमें वो जो बेस्ट है उतना गाइडेंस कर देते हैं, आपको आवाज आता है अंदर से। इसलिए कोई आदमी पहली बार मर्डर करता है उसका हाथ थरथराता है, या चोरी करते उसका हाथ थरथराता है, बिकॉज लॉर्ड अलाउ नहीं करते। फिर भी अगर वो करना चाहे तो फिर वो कर भी लेगा, तो उसका कंसाइंस मर जाएगा, फिर आवाज उसको कम सुनाई देगी। ऐसा। हरे बोल। सुलभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, बस मैंने जो घर देख रही हूँ पीछे करना होता था प्रभु जी का, वो बहुत अच्छा लग रहा है।
ये शायद से इको फ्रेंडली है, मुझे लगता है वो गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है शायद से। नीचे मट्टी का है, नीचे मट्टी है। वाह, ये आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये आपको ये नीचे का कैसे दिखेगा, ये देखिए, ये सब मट्टी का है, गोबर लगा के रखा हुआ है इधर, ये मट्टी का दीवार है। और दूसरा है कि ये जब करुणातर प्रभु जन्म लिए उससे पहले से घर है ने ये लकड़ी देखिए, ऊपर के लकड़ी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां तब से हमारे झारखंड में तो दीमक इसका फेस्टिवल मना लेते हैं अभी तक और ये तब का है, सब लगा हुआ, उसके बर्थ से पहले से है। घर का आकार, बारिश में एकदम शांति। देखिए, हम वही कह रहे हैं ना आपको, आप लोग शहर में मतलब मरमरा रहे हैं। मैं कभी आया ना पूना में, पागल हो, कल मैं गया था, पूना ही आया था मैं, अपने सावड़ की माता जी का प्रसाद भी लिया। हाँ हाँ मुझे पता है। तो कितना है, फील्डिंग फ्लैट फ्लैट, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता, बस पैसा दो, पैसे से सब होगा। और मतलब फ्यूचर क्या है, मुझे कुछ फ्यूचर ही नहीं दिखता है उसमें, कोई साइक्लिक चीज है ही नहीं। मतलब वो तो जेल जैसे, जाओ अपने जेल में रहो और सो जाओ। जैसे वीर सावरकर को 28 साल जेल में रखा था, कम से कम बाहर निकल के आजाद तो हुए। हम लोग खुद ही जेल बना के रह रहे, अपना ही फ्लैट, उसी में 10 लॉक, ये लॉक वो लॉक, हमारा कोई दुश्मन भी ठीक से नहीं है, फिर बच किससे रहे हम। तो हम एक शहर में ऐसे रह रहे हैं। यहाँ देखो कितना सिंपल है, इस घर में कम से कम 40-50 लोग आराम से रह लेंगे, और बिना उसके, क्योंकि सब एक ही काम करते हैं, सबका अपना खेत है। अभी माता जी प्रभु जी का 6 एकड़ खेत है, आराम से खेती होता है, उसमें बाजरा है तो ना, कहे तो बाजरा बाजरा का खेती होता है, सगड़ा होता है, ज्वारी बाजरा, अभी गाय बैल सब कुछ है, क्या चाहिए। और आसपास इतने लोग हैं, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने वाले, और कुछ भी लोड नहीं ना, इसका घर पट्टी ना वो पट्टी ना ये पट्टी, अपना घर है, रहो खाओ, भगवान के ऊपर निर्भर रहो। हाँ, देवताओं को प्रसन्न करते रहो, अपना भजन करते रहो, भगवान का भक्ति करो, पंढरपुर जाओ, माझे माहेर पंढरी। हाँ, मेरा माहेर, मेरा माई बाप यहीं पे है भगवान, और चाहिए क्या। जीवन इतना सरल बना दिया भगवान ने, लेकिन मनुष्य है ना, अपना साइंटिफिक दिमाग लगा के इतना टेढ़ा हो गया है मुश्किल है सब। प्रभूजी आजकाल शहरामध्ये घर घेतात, 1 कोटीचं घर घेऊन आहे ना 2 BHK 3 BHK आणि जिंदगीभर हाय हाय करून काय कर्ज फेडण्यामध्ये घालवतात. स्वतः काहीच ऐश करू शकत नाही की देव करू शकत नाही. बराबर, मतलब कमाओ और वो सपना दिखाएंगे, क्या आपका फ्लैट नहीं है, हाँ फ्लैट ले लो 70-80 लाख रुपए का फ्लैट ले लो, आओ उसमें बैठो। और कमाने वो इसलिए जाते हैं कि हम यहाँ से गांव से शहर में जाएंगे, कमा के गांव में लाएंगे। वो जो शहर में जाता है वो शहर में ही बैठ जाता है, वो निकलता ही नहीं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा नहीं, भविष्यवाणी मेरा नहीं है, ये कॉमन सेंस से बनने वाला साइकिल है। जब ये डंडा गिरेगा ना शहरों में, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई का, हाय हाय करके लोग अपना फ्लैट छोड़ के गांव भागेंगे, जिधर जमीन मिला उधर भागेंगे। ये हाल होने वाला है, ये दिन दूर नहीं है। ये मेरा वाक्य ये कोई श्राप स्वरूप नहीं दे रहा हूँ, ये नॉर्मल साइंस है। प्रभुपद बोल के गए, दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन विल नॉट लास्ट मोर देन 50 years, और वो समय आ चुका है, प्रभुपद ने जब से बोला है, हो गया, डाउन टाइम चल रहा है, ट्रंप से मैनेज नहीं हो रहा है, इन लोगों का डॉलर भी डाउन होने वाला है, और कितना भी मोदी भी तेल ले लेगा तो क्या ही कर लेगा। इधर आदमी जेंजी कब मार के भगा देगा कोई पता नहीं है। बाकी देशों में जेंजी उठ गए, ये तो फिर भी यहाँ का जनरेशन में भक्ति में लगा हुआ है, तो संविधान वाले लोग बचे हुए हैं। तो फंसा हुआ है सब, ये कोई वैल्यूएबल नहीं है। आप अपने लिए बना भी लिए, आपका बेटा उसमें रहेगा ही नहीं, आपका बेटा कहीं और रहेगा, वो बेच देगा, उसका पैसा लेके कहीं और कर देगा। और क्रिप्टो करेंसी, ये करेंसी सब झोल बना के रख दिया हुआ है, उसका वैल्यू कुछ नहीं है। चाहिए आपको 2 टाइम का खाना, जो ऐसे ही मिल जाता है। अभी पीछे मैं देखा हूँ, आंगन में 2 नींबू के पेड़ है, नहीं तो मेरे लगता है 1 नींबू में 500 नींबू है, 1000 नींबू है 2 पेड़ में। मतलब मुझे लगता है इन्होंने उसका अचार भी बना के रखा, तो पूरे गांव को खिलाए तो भी बच जाएगा ये 2 पेड़ का पावर है, 2 पेड़ बस। ऐसे हर एक के आंगन में पपीता, ये जो ऐसे जो रेगुलर यूज के आइटम है, हल्दी अदरक, लोग अपने घर में लगा लेते हैं, ऐसी उसका बिजनेस करने का भी जरूरत नहीं है।
मुश्किल कर दिया है। क्या करेंगे माता जी, अभी ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग का ईगो हर्ट होता है। बेचारा हम इतना मेहनत से पैसा कमाए, प्रभु जी को क्या मालूम इसी डोनेशन पे वो गुरुकुल चलाते हैं। मैं कोई बोलूंगा नहीं, पर यही सच है, ये पलट